सुबह गांव वाले इकट्ठा हुए। कुछ ने हरिया को सांत्वना दी, तो कुछ ने श्यामलाल की अफवाहों पर यकीन करते हुए कहा, शायद हरिया ने खुद आग लगाई हो ताकि कर्ज न चुकाना पड़े। हरिया ये सुनकर टूट गया। उसने कहा, मैंने अपनी मेहनत से यह फसल उगाई थी, भला मैं क्यों जलाऊंगा। लेकिन रामलाल को मौका मिल गया। वह हरिया के पास पहुंचा और नाटक करते हुए बोला, हरिया, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब तुम कर्ज कैसे चुकाओगे? सूद के साथ अब तक 4000 रुपये हो गए हैं। अगर नहीं चुका सकते तो अपनी जमीन मेरे नाम कर दो, मैं कर्ज माफ कर दूंगा। हरिया का दिल बैठ गया। उसने कहा, साहूकार जी, मुझे कुछ दिन की मोहलत दें। मैं मजदूरी करूंगा, कुछ न कुछ इंतजाम करूंगा। लेकिन रामलाल को मोहलत देना मंजूर नहीं था। उसने कहा, या तो जमीन दो या पंचायत में चलो। पंचायत बुलाई गई। गांव के बुजुर्ग और सम्मानित लोग बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। रामलाल ने अपनी बात रखी। हरिया ने मुझसे कर्ज लिया था, अब वह चुकाने से मुकर रहा है। उसकी फसल जल गई, यह उसकी गलती है। मेरे पैसे का क्या होगा? हरिया ने रोते हुए कहा, मैंने कर्ज लिया था, ये सच है, लेकिन मेरी फसल किसी ने जलाई। मैं मेहनत करके पैसा चुकाना चाहता हूँ, मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए। पंचायत में बहस छिड़ गई। कुछ लोग हरिया के पक्ष में थे, तो कुछ रामलाल की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए। तभी एक अनपेक्षित शख्स सामने आया, गांव का मंगलू चमार। मंगलू एक गरीब चमार था, जो चुपचाप अपनी जिंदगी जीता था। उसने कहा, मैंने उस रात कुछ लोगों को हरिया के खेत के पास देखा था। उनके हाथ में मशालें थीं। वे रामलाल के आदमी थे। ये सुनकर गांव में हड़कंप मच गया। रामलाल गुस्से से लाल हो गया और चिल्लाया, ये झूठ है। मंगलू मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। लेकिन मंगलू डरा नहीं। उसने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास सबूत भी है। मैंने एक मशाल का टुकड़ा उठा लिया था, जो खेत के पास गिरा था। उस पर रामलाल की हवेली का निशान है। पंचायत के लोग हैरान रह गए। मंगलू ने वह टुकड़ा दिखाया। लकड़ी पर रामलाल का नाम खुदा हुआ था। ये देखकर रामलाल का चेहरा पीला पड़ गया। गांव के मुखिया ने कहा, रामलाल, यह क्या साजिश है? तुमने हरिया को बर्बाद करने की कोशिश की। रामलाल ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन अब कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। पंचायत ने फैसला सुनाया, हरिया का कर्ज माफ किया जाए और रामलाल को हरिया के नुकसान की भरपाई के लिए 2000 रुपये देने होंगे। साथ ही गांव वालों ने रामलाल को चेतावनी दी कि अगर उसने फिर ऐसी साजिश की तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। हरिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। उसने मंगलू को गले लगाया और कहा, तूने मेरी जिंदगी बचा ली। मंगलू ने मुस्कुराते हुए कहा, हरिया भैया, गांव के लोग एक दूसरे के लिए ही तो हैं। रामलाल अपनी हवेली में अकेला बैठा था। उसकी साजिश नाकाम हो गई थी और उसका रौब भी जाता रहा। गांव वालों ने आपस में एकजुटता दिखाई और हरिया को फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका मिला। लक्ष्मी ने बच्चों को गले लगाया और कहा, अब सब ठीक हो जाएगा। सुखपुर में फिर से शांति लौट आई। बरगद का पेड़ चुपचाप ये सब देख रहा था, जैसे कह रहा हो, सच्चाई और मेहनत की हमेशा जीत होती है।